एक महात्मा थे माधवेंद्रपुरी नाम के, वो भिक्षा नहीं मांगते थे, ऐसे अकिंचन महात्मा थे, वो किसी से कहते नहीं थे कि मुझे दीजिए, वो बैठे रहते थे, कोई आके खुद कह जाए कि बाबा लो आपके लिए ये प्रसाद है, तो पाते थे। उनका नियम था, वो किसी से कहते नहीं थे कि मुझे प्रसाद दो या मुझे भिक्षा दो। कई बार तो 4-4 दिन तक कुछ नहीं मिलता था। वर्णन आता है कि 4-4, 5-5 दिन जब बीत जाते थे तब किशोरी जी ही कोई गोपी बन के जाती थी, ठाकुर जी ही कोई ग्वाला बन के जाते थे। कभी दूध दियाते, कभी रबड़ी दियाते, कभी रसगुल्ला दियाते, कभी रोटी, बासी रोटी दियाते माधवेंद्र जी को, क्योंकि उनका नियम था, वो मांगते नहीं थे। विचार करो, स्वयं श्री जी जाती थी खीर लेकर के, दूध लेकर के, रसगुल्ला लेकर के, और कोई ऐसी दीनहीन सी गोपी बन के जाती कि बाबा को लगती पता ना कोई ऐसी कोई गोपी होगी ब्रज की, आ गई है दूध लेके, बाबा ले पी लियो, दूध बचाओ घर को, लेकिन होती वो श्री जी थी। एक दिन जगन्नाथपुरी दर्शन का भाव बनाया और गोवर्धन से चलकर के माधवेंद्रपुरी दास जगन्नाथपुरी आ रहे थे। बीच रास्ते में बंगाल प्रांत में, बंगाल या उड़ीसा प्रांत में खीरचोरा गोपीनाथ, उड़ीसा में है बंगाल में, उड़ीसा में ही पड़ते हैं, बंगाल के पास पड़ते हैं, यहां से दूरी है। खीरचोरा गोपीनाथ, उनका नाम तो गोपीनाथ ही था, खीरचोरा तो बाद में पड़ गया। तो आज तक नियम है कि वहां 12 कुल्हड़ों में श्री गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगता था, और जो मनोरथी भोग लगवाते थे सारा भोग उन्हीं को बांट दिया जाता था। माधवेंद्रपुरी जी जब दर्शन करने के लिए गए तो श्री गोपीनाथ जी का दर्शन किया, रात्रि शयन में 12 कुल्हड़ खीर का भोग रखा था। अब माधवेंद्र जी का स्वभाव नहीं था मांगने का कि प्रसाद भी ऐसे हाथ के, कोई पुजारी खुद ही कहते आओ प्रसाद ले जाओ तो ही मांगते लेते थे, अपने आप नहीं कहते थे। 3-4 दिन से सफर कर रहे भूखे प्यासे, गोपीनाथ जी के सामने जाके खूब नृत्य किया। पुजारी जी ने सारे मनोरथियों में खीर बांट दी, और खीर बांटने के बाद में मंदिर बंद कर दिया। माधवेंद्रपुरी जी भी वहां से प्रस्थान कर गए, बेचारे भूखे प्यासे एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। भजन कर रहे थे ठाकुर जी का, लेकिन भजन करते करते बार बार नेत्र खुल जाए, बार बार भजन रुक जाए। क्यों? भूख लग रही थी, लेकिन बोल सकते नहीं किसी से। गर्भगृह में बैठे गोपीनाथ जी को चैन नहीं आ रहा है, और गोपीनाथ जी सीधे पुजारी के स्वप्न में पहुंच गए और बोले कि मेरे एक परम भक्त माधवेंद्रपुरी आए हैं, वो बहुत तेज भूख लगी है उनको कुछ पवाओ। पुजारी जी बोले क्या पवाएं इतनी रात्रि का समय? बोले हमारा 12 कुल्हड़ का भोग लगता है खीर का। बोले हाँ, उसमें से एक खीर भोग बचा है, वही दिया। बोले कुछ नहीं बचा, मैंने सब बांट दिया मनोरथियों में। बोले तुमने 11 कुल्हड़ ही बांटे हैं, 12वां कुल्हड़ हमने छुपा लिया था अपनी जेब में। मंदिर आओ, खोलो, हमारे विग्रह के गोजा में आकर के, गोजा बोलते हैं जेब को, बोले हमारे जेब में आकर के देखो एक कुल्हड़ रखा है छुपा हुआ है। पुजारी जी के नेत्र खुले, स्नान किया, अर्धरात्रि में ठाकुर जी का विग्रह गर्भगृह खोल करके जैसे भीतर प्रवेश किया, ठाकुर जी के गोजा में जैसे हाथ डाला, सोई कुल्हड़ में खीर रखी थी। तब पुजारी जी बोले वाह रे खीर चोरा, खीर चुरा ली, अपनी प्रसाद की खीर चुरा ली अपने वैष्णव के लिए। और जाकर के पुजारी जी ने वो खीर बाबा को दी। बाबा बोले रात में 3 बजे पुजारी जी आप कैसे? तब पूरा वृत्तांत बताया। बोले कि रोज ठाकुर जी का भोग लगता है और मनोरथियों में बांटा जाता है, लेकिन आप अकिंचन हो, किसी से मांगते नहीं। अब ये बात किसी को नहीं पता थी, लेकिन पुजारी बता रहा तो माधवेंद्र जी रोने लगे, आपको कैसे पता मैं किसी से नहीं मांगता? बोले ठाकुर जी बता रहे थे। बोले आपको भूख लगी है इसलिए ठाकुर जी ने आपके लिए खीर को अपनी जेब में छुपा लिया। फिर कहां भूख लगनी थी? रोते रहे विरह से। बोले नाथ आपको पता है मेरा भाव, आपको, आप जानते हैं मुझको, मुझे इसी बात से इतनी प्रसन्नता है कि आप मुझे जानते हो। तब से गोपीनाथ जी का नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ।
अपने वैष्णव के लिए ठाकुर जी ने खीर चुराई। तो नियम इसलिए है ठाकुर जी का कि कोई प्रेम लक्षणा भक्ति से तोड़ के दिखाए, हठपूर्वक नहीं कि जबरदस्ती। इंद्रेश जी कथा में बोल रहे थे नियम में इसलिए ठाकुर जी की उसको कोई तोड़े। अब गर्भगृह में कोई जाने नहीं दे रहा जगन्नाथ जी के, हम कूद फांद के लड़ाई झगड़ा करके गेर के पुजारियों को घुसेंगे भीतर और सबको दिखाएंगे देखो हमने नियम तोड़ा। ऐसे नहीं, नियम तोड़ने का मतलब आप ना तोड़ो, आप प्रयास ना करो, ठाकुर जी प्रयास करें उसको तोड़ने का, उससे आगे आने का, उससे बाहर निकलने का। और श्री जगन्नाथ जी जितने नियमों में बंधे हैं उतने ही नियम तोड़ने में प्रसिद्ध हो रहे हैं। इनसे ज्यादा नियम किसी ने नहीं तोड़े। सब ठाकुरों में सबसे ज्यादा नियम तोड़ने वाले, नियम में रहने वाले भी श्री जगन्नाथ जी और नियम तोड़ने वाले भी श्री जगन्नाथ जी। ऐसे प्रेम स्वरूप साक्षात प्रेम के विग्रह श्री जगन्नाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और लाल जी हमारे लिए भी कभी कोई नियम तोड़े, अपनी भक्ति को उस स्तर पर ले चले कि कभी हमें भी लगे कि हाँ ठाकुर जी ने कोई नियम तोड़ा। मैं तो बहुत बहुत जगह तोड़वाए मैंने नियम। द्वारिका में श्री द्वारिका, कोई प्रशंसा की बात नहीं, मैं पुनः कह रहा हूं, मैं अपना कोई उदाहरण दूं ना तो उसको केवल आप विश्वास दृढ़ करने के भाव से सुनिएगा, मेरी प्रशंसा के भाव से मत सुनना, नहीं तो सब मेरे जो भाव होते हैं सब टूटने लग जाएंगे, होंगे ही नहीं फिर। तो द्वारिका में हमारे वहां के पुजारी चित्रांग पुजारी जी ने एक बार मुझे, मैं 3-4 दिन की कथा के लिए गया तो मेरे को बोले आप ना ठाकुर जी के सामने पद सुनाओ। तो हम और हमारे कुछ गंधर्वजन हम लोग श्री द्वारिकाधीश के सामने विराज गए, 2-4 माइक लग गए और खूब गाए ठाकुर जी के आगे। तो शयन का समय था द्वारिकाधीश का, और शयन में श्रृंगार बढ़ाया जाता है, मुकुट बढ़ाया जाता है ठाकुर जी की, बिल्कुल हल्के श्रृंगार में फिर ठाकुर जी की शयन आरती होती है। तो हम लोग संध्या आरती के बाद में बैठे पद गाने के लिए, और गाते गाते पुजारी जी भूल गए कि ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ाना है, और ठाकुर जी पूर्ण श्रृंगार में पूरा पदावलियों का श्रवण करते रहे। और तभी किसी बुजुर्ग पुजारी ने आके बताया, बोले ठाकुर जी के शयन का समय हो गया है, शयन आरती होनी है। अब बोले कि अब शयन आरती होनी है, ठाकुर जी तो अभी तक संध्या के श्रृंगार में ही बैठे हैं, तो शयन का श्रृंगार तो अब करेंगे तो 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, 12 बज जाएंगे रात के। तो पुजारी जी मेरे पास आए, आकर के बोले भले पधारे ब्रजवासी, आज सैकड़ों वर्ष बाद द्वारिकाधीश जी की शयन आरती पूर्ण श्रृंगार में ही होगी, क्योंकि आज ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ाया नहीं गया, विलंब हो गया। और कितने वर्षों बाद वो बता रहे थे, कभी कभी कुछ हुआ होगा, कभी कोई तूफान आदि के समय नहीं हो पाते, नियम टूट जाते हैं, लेकिन कितने वर्ष बाद बता रहे थे, बोले आज ठाकुर जी पूर्ण श्रृंगार में शयन करेंगे। क्यों? इस प्रसन्नता में कि कोई ब्रजवासी ने आकर के नियम तोड़वाए। ठाकुर जी का शयन श्रृंगार बढ़ा नहीं है, तो अब श्रृंगार में ही सोएंगे ठाकुर जी। मैंने कहा श्रृंगार में सोएंगे नहीं, श्रृंगार में वृंदावन जाएंगे और कुंज में जाके गोपीन के संग रास विहार करेंगे। यही हमारे श्रृंगार आज बड़ो नहीं है ठाकुर जी को। बड़े श्रृंगार उतर जाए मतलब अब सोएंगे, लेकिन श्रृंगार में है तो इसका मतलब कहीं जाने की तैयारी में है। मैंने हमने ऐसे ऐसे पद सुना दिए, अब तो ठाकुर जी यहाँ ना रुकेंगे द्वारिका, अब जल्दी शयन आरती करो, कपाट बंद करो, ठाकुर जी वृंदावन जाएंगे आज, इसीलिए श्रृंगार में है। प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट तो करे कोई। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। कल कथा बहुत हमने रास पंचाध्यायी के बाद में फिर जल्दी जल्दी हम करने लगे। क्योंकि फिर मन में भाव आता है कि ज्यादा विलंब तक चलने वाला प्रसंग कहेंगे तो फिर जो क्रम के कुछ कल
अतिथिगण आए थे, फिर वो संभव नहीं हो पाता। मैं फिर उस भाव समाधि में पहुंच जाता, भाव साम्राज्य में आपको भी ले जाता कि ना आप उससे निकल पाते ना मैं, तो इसलिए फिर हम शीघ्र शीघ्र कह करके आगे बढ़े। तो कल रुक्मणी जी का सुंदर विवाह प्रसंग भी यहां हुआ। रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ, तो प्रश्न उठता है किशोरी जी के साथ क्यों नहीं हुआ? हमारी श्री राधा रानी। बंधुओं देखो, आप स्वयं से प्रेम करते हो, आप स्वयं से अत्यंत स्नेह करते हो, लेकिन स्नेह का तात्पर्य हमेशा विवाह नहीं होता। प्रेम का सदैव प्रतिफल विवाह नहीं होता। हम स्वयं को प्रतिबिंब में देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, अरे वाह कितने सुंदर लग रहे हैं हम, लेकिन उसके बाद भी अपने प्रतिबिंब से विवाह नहीं कर सकते। प्रेम कर सकते हैं। ऐसे ही श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब है किशोरी जी, हमारे द्वारिकाधीश का प्रतिबिंब है किशोरी जी, श्री वृंदावन बिहारी लाल का प्रतिबिंब है श्री राधा रानी। और प्रतिबिंब से स्नेह हो सकता है, प्रेम हो सकता है, विवाह संभव नहीं। विवाह के लिए विलग व्यक्ति का होना जरूरी है, अलग व्यक्ति का हमारे सामने होना जरूरी है। किशोरी जी ठाकुर जी से विलग थोड़े हैं, और जो विलग मानते हैं वो गलत सोचते हैं। ठाकुर जी का जो वाम अंग है, कहीं भी आप ठाकुर जी का दर्शन करोगे सदैव वाम अंग जो है वो किशोरी जी ही है। और आप हमारे पूरे वृंदावन में आ जाना, किशोरी जी का दर्शन नहीं, केवल ठाकुर जी खड़े हैं। किशोरी जी भाव के भाव से वाम अंग में विराजती हैं, और यह बात यहां भी सिद्ध होती है। श्री जगन्नाथ जी का भीतर प्रवेश करके दर्शन हो तब जगन्नाथ जी पूरे दिखते हैं, नहीं तो बाहर से देखो तो वाम अंग दिखता ही नहीं ठाकुर जी का। क्यों? श्री जी हैं, सदैव अपने भाव में विराजमान रहती हैं। दाहिना अंग ही दिखता है ठाकुर जी का। दाहिना अंग क्यों दिखता? वो श्याम सुंदर हैं, वाम अंग तो श्री जी हैं। और ये बात मैं खूब प्रसिद्धि से अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि ठाकुर जी का वाम अंग जो है वो किशोरी जी हैं। और इसी भाव से हमारे वृंदावन में श्रृंगार होता है। मुकुट इधर ही धराया जाएगा, लेकिन जब कलंगी धराई जाए या फिर चूड़ामणि धराई जाएगी तो वो इधर ही धराई जाएगी। क्यों? क्योंकि श्री जी हैं। ठाकुर जी को चोटी इधर ही धराई जाती है क्योंकि वो श्री जी हैं। और कई हमारे यहां संप्रदायों में तो मुकुट ही इधर धराया जाता है वाम अंग में। तो आप कहेंगे महाराज जी मुकुट तो ठाकुर जी पहनते हैं, तो फिर श्री जी को क्यों धराया गया? अरे भैया आज विपरीत हुआ है, आज ठाकुर जी किशोरी जी बने हैं और श्री किशोरी जी हमारी ठाकुर जी बनी है, इसलिए मुकुट इधर धराया गया। और एक जगह भाव तो ऐसा है, किशोरी जी की तरफ मुकुट इसलिए धराया जाता है क्योंकि हमारे ठाकुर जी सदा किशोरी जी के चरणों में रहते हैं। तो भैया मुकुट वो पहने जो राजा है, तो किशोरी जी राजा बनकर के मुकुट पहनती हैं, ठाकुर जी तो सदा भाव में रहते हैं। आपको केवल त्रिभंग लली कृष्ण दिख रहे हैं, आपको केवल बांके बिहारी दिख रहे हैं, आपको केवल एक स्वरूप दिख रहा है, तो आप केवल सामान्य एक दर्शनार्थी हो। लेकिन ठाकुर जी के पूरे श्रृंगार में एक अद्भुत लीला का दर्शन हो जाए कि आज माला नहीं है, गले में 2 माल पहनी है, मानो ऐसा लग रहा है कि भक्त ठाकुर जी से लिपटे हुए हैं। आज मुकुट विपरीत दिशा में है, तो मतलब आज किशोरी जी ने ठाकुर जी का वेश धारण किया है। बड़े बड़े भाव हैं ठाकुर जी के श्रृंगार के पीछे, अद्भुत भावों से ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं अपना। अब जगन्नाथ जी का जब जन्माष्टमी होती है ना, तो हमारे सौम्या भाई बता रहे थे कि श्री जगन्नाथ जी स्वयं यशोदा बनते हैं जगन्नाथ जी, और ठाकुर जी के जो चल स्वरूप मदन मोहन जी भीतर गर्भगृह में विराजमान वो कृष्ण रूप हैं। उनको लेकर के पूरी लीला होती है मंदिर में, जैसे वसुदेव जी दलिया में लेकर के ठाकुर जी को, सब लीला होती है। और उस दिन जगन्नाथ जी स्वयं यशोदा जी बनते हैं, और यशोदा जी बनने पर ठाकुर जी का वही भोग लगता है जो प्रसव के समय, बालक को जन्म देते समय मां को पीड़ा के समय जो औषधि दी जाती है, वो औषधियों का भोग जगन्नाथ जी लगाते हैं। क्यों? मैं यशोदा हूं, और ये जो हमारे प्रकट हुए हैं मदन मोहन जी, ये कृष्ण है। तो ठाकुर जी के श्रृंगार के बड़े भाव है। एक लीला चलती है ठाकुर जी के श्रृंगार में,
कोई वैष्णव मिले, कोई कोई भक्त मिले तो उस लीला का वर्णन करे कि आज ठाकुर जी कैसे श्रृंगार में विराज रहे हैं। तो किशोरी जी से विवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई विलग नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानं निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। दोनों में कोई अंतर नहीं, सम्मिलित स्वरूप है। तो भगवान का विवाह विलग के साथ में हुआ, जो उनसे अलग है। कौन है? लक्ष्मी। किशोरी जी तो ठाकुर जी के संग ही रहती है। लक्ष्मी जी के साथ में विवाह हुआ। वही लक्ष्मी द्वापर में रुक्मणी जी के रूप में प्रकट हुई और द्वारिकाधीश का उनके साथ विवाह हुआ।